ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में। उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे। ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब। अरे काहे का इनकलाब? मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो, मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखी। तो बताओ क्या कांग्रेस ने किया, क्या लेफ्ट ने किया, क्या ममता ने किया, क्या मोदी कर रहे? कोई नहीं कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको वोट दिया है, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखो, एक मर्तबा साथ देकर देखो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में करवा के आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये कोशिश है, मेरे मजलिस के साथियों की कोशिश है, आपकी दुआओं का मैं मोहताज हूं, आपके दुआओं का मोहताज हूं। सिर्फ मैं, आप सिर्फ दुआ करो हमारे लिए। हम अपनी कोशिश और जुस्तजू और कुर्बानियों को जारी रखेंगे। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाअल्लाह क्या क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं?
बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे? फिर आप हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारकोप का काम करने वाले काबिल लोग बसते मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बांग्लादेशी बोल दिए। CAA का कानून नरेंद्र मोदी लाए। CAA का कानून आसाम में मोदी CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में यहां पर असेंबली इलेक्शन में CAA की बात कर रहे। आसाम में नहीं कर रहे, हम यहां कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे CAA को रोक पाएगी? कैसे रोक पाएगी CAA को? ये आपको सोचना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। नरेंद्र मोदी जब से भारत के वजीर आजम बने उस वक्त से पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने की और कहा, क्या कहा? कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद। नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क में गुलामी तो अंग्रेजों ने की 200-250 साल की, मगर 1200 साल की गुलामी क्या है? क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप, क्या सिराजुद्दौला जो जंग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, क्या थे वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भर दी कि एक बच्चा जिसका नाम मुसलमान है वो किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। बताइए आप, अगर कोई गोश्त रखता है तो उसको मार दिया जाता है, नफरत फैला दी। कोई अगर मुसलमान है तो उसको कहा जाता है जिहादी है, कोई ट्राइबल है तो नक्सल कहा जाता है, कोई सेकुलर थिंकर है तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात लंबी होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, याद रखो। अगर तुम इन तमाम सियासी पार्टियों पर भरोसा करोगे तो याद रखो नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, कितनी फिरका परस्ती बढ़ गई कि ममता बनर्जी इस इलेक्शन में आकर कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं तो बताओ हम कहां जाएंगे फिर? क्या ये डाइवर्सिटी है, ये प्लूरलिज्म है, ये सेकुलरिज्म है, ये लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है, जस्टिस है? कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं तो फिर आप हम कहां जाएंगे बताओ? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं तो बताओ फिर हम कहां जाएंगे? बोलो कहां जाएंगे हम? रहेंगे यही इंशाअल्लाह ताला, इज्जत के साथ रहेंगे, अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब, बंगाल में इनकलाब बर्पा करेंगे, बंगाल में तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, पढ़ा ना, चंदी पाठ पढ़ा तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है?
हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा।